नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में जो आज का टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। इस वीडियो के पहले हमने मध्य प्रदेश के भूगोल का सिलेबस जाना था, जिसमें मैंने आपको लगभग 22 टॉपिक बताए थे जो हम मध्य प्रदेश के भूगोल में अध्ययन करने वाले हैं। उन 22 टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के भूगोल का सामान्य जानकारी। तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति और उसकी सामान्य जानकारी को। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश को देखें हम तो ये भारत में मध्य में स्थित राज्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश राज्य को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। इसे इसलिए हृदय प्रदेश कहा जिस प्रकार से मानव का शरीर है और सेंटर में हृदय स्थित है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य भारत के मध्य में स्थित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। अगर हम देखें, इसे प्रायः इंडियन पेनिसुलर का, भारतीय प्रायद्वीप का मुकुट भी कहा जाता है, क्योंकि जो पेनिसुला पार्ट है, जो प्रायद्वीपी भाग है भारत का, वो मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता है। प्रायद्वीपी भारत में बात कर रहा हूं भारत के दक्षिण हिस्से की, इसे हम प्रायद्वीपी भारत कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप का अर्थ होता है जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो, और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसे हम पेनिसुलर कहते हैं, पेनिसुलर इंडिया। तो ये प्रायद्वीपी भारत का क्या है? उत्तरी भाग है। दोस्तों, इसे उच्च भूमियों का प्रदेश कहा जाता है। जब हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो इसकी जो बनावट है, इसकी जो भूमि है, थोड़ी उठी हुई है। तो औसत इसकी ऊंचाई दोस्तों भूमि की 300 मीटर है। तो इसलिए दोस्तों इसे उच्च भूमियों का प्रदेश कहते हैं और इसे प्रायद्वीप का मुकुट भी कहते हैं। तो तीन नाम आपने जाने, हृदय प्रदेश की संज्ञा, उच्च भूमि। क्यों? क्योंकि औसत जो ऊंचाई है भूभाग की मध्य प्रदेश की वो 300 मीटर है, और इसे प्रायद्वीप का मुकुट भी कहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश के 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसकी लोकेशन को देखें हम, ये मैप है बना हुआ है मध्य प्रदेश का। इस तरफ है उत्तर प्रदेश राज्य। यहां से हम जो पढ़ेंगे ये है श्योपुर मुरैना, मुरैना से लेकर के सिंगरौली तक। तो ये जो यहां से यहां की प्लेस है, उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र है। और जो दूसरा राज्य है वो है छत्तीसगढ़, बालाघाट तक। इस तरफ से हम देखें, इधर राजस्थान राज्य है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर राजस्थान है, और इधर है गुजरात। और
दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को 5 राज्य सीमा बनाते हैं या छूते हैं। वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की है, आप इसे लिख लें। सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की है। लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर यूपी द्वारा होता है और सबसे कम सीमा गुजरात राज्य की है, सबसे कम। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये यहां पे आपके सीमावर्ती प्रदेश 5 लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो ये जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं, 52 जिले हैं, उनमें से कुछ जिले हमारे पड़ोसी राज्य को छूते हैं। तो हम उसका एक लिस्ट आपको बना रहे हैं। तो एक लिस्ट है, उत्तर प्रदेश से 14 जिले, मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ राज्य को छूते हैं। महाराष्ट्र के 9 जिले, मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र को छूते हैं। मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात को छूते हैं और राजस्थान 10। तो ये है जिलों की संख्या, मध्य प्रदेश की जिलों की संख्या जो सीमावर्ती राज्यों को छूते हैं। अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश सबसे पहला होगा मुरैना, फिर है भिंड, इसके बाद है दतिया, ये वाला भाग शिवपुरी, ये वाला हिस्सा है अशोकनगर का, ये है सागर, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, सतना, सीधी, रीवा और सिंगरौली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक जिला मुरैना, भिंड, टीकमगढ़। तो दोस्तों ये थे 14 जिले जो मध्य प्रदेश के 14 जिले जो यूपी के बॉर्डर को छूते हैं। अब हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के उन 6 जिलों के नाम जो मध्य प्रदेश के 6 जिलों के नाम जो छत्तीसगढ़ को छूते हैं। शुरुआत करते हैं सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। दोस्तों इसे आप नोट कर लें, ये 6 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य को छूते हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। अब हम वो
जिलों के नाम जानते हैं जो महाराष्ट्र को छूते हैं। सबसे पहला है अलीराजपुर, इसके बाद है बड़वानी, फिर है खंडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, माफ कीजिए छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, और एक और जिला है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और जिला है वो है बुरहानपुर। दोस्तों ये वो 9 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र सीमा को छूते हैं। अब हम जानते हैं गुजरात को छूने वाले मध्य प्रदेश के जिले। सबसे कम बाउंड्री गुजरात जिले से है और केवल 2 जिले हैं। पहला है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। दोस्तों राजस्थान से छूने वाले मध्य प्रदेश के जिले, सबसे पहला होगा झाबुआ, फिर है रतलाम, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर, मालवा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। दोस्तों जिलों की संख्या एक बार देख लेते हैं, कोई जिला छूटा तो नहीं। 1 झाबुआ, 2 रतलाम, 3 नीमच, 4 मंदसौर, 5 राजगढ़, 6 आगरमालवा, 7 गुना, 8 शिवपुरी, 9 श्योपुर, 10 मुरैना। तो दोस्तों ये 10 जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आपने मध्य प्रदेश राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके जिलों के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, यानी मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जिला है, तो ये जिला है मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। तो आप ऐसा बना लें अपने नोट्स में, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिला अलीराजपुर, मध्य जिला सागर। जो सागर मध्य प्रदेश का सबसे मध्य में जिला है, सबसे सेंटर में जिला है। तो इस मैप से आप याद रखेंगे। अब हम ये जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश 3,08,252 किलोमीटर
स्क्वायर में फैला हुआ राज्य है और ये भारत का 9.38% है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये 6वां सबसे बड़ा राज्य है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, देशांतरी और अक्षांशी विस्तार को जानते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये देशांतर क्या है और ये अक्षांश क्या है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट। तो ये अक्षांशीय विस्तार है। और मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी या ईस्टर्न से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट पूर्व। तो ये अक्षांश क्या है? ये अक्षांशीय विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार है। तो ये क्या है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम ग्लोब बनाते हैं तो जो धरती है इस आकार की है, धरती इस शेप की है, इसके मध्य से विषुवत रेखा जाती है या फिर इक्वेटर, या इसे हम विषुव रेखा कहते हैं। तो जो इसके ऊपर की रेखा है, जो ये सीधी सीधी रेखा आपको दिख रही है विषुवत रेखा के पैरेलल समानांतर, इसे हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा। इसकी संख्या 181 है, 90 ऊपर 90 नीचे और एक विषुवत रेखा। ये धरती का उत्तरी ध्रुव है और ये धरती का दक्षिणी ध्रुव है। अब एक और रेखा है जिसे हम देशांतरी रेखा कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। तो जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत यहां पे कहीं आता है। भारत की स्थिति देखते हैं हम तो भारत विषुवत रेखा के ऊपर, और भारत के बीच में मध्य प्रदेश स्थित है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का यही अक्षांशीय विस्तार कहां से होता है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट, और देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट। ये आपको समझ में आया होगा। ये जो रेखा है भूमध्य रेखा के ऊपर, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को कहते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तर में। और इधर जो नीचे रेखा है इसे हम कहते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण। ये साउथ पोल की तरफ स्थित है, इसलिए हम इसे एस से डिनोट करेंगे। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती हुई जाती है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश में 14 जिलों से गुजरती हुई जाती है। उन 14 जिले के नाम इस प्रकार है। पहला है रतलाम, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगर मालवा, चौथा है राजगढ़, पांचवा है सीहोर, छठवां भोपाल, सातवां विदिशा, आठवां रायसेन, नौवां सागर, 10वां दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां कटनी, 13वां उमरिया और 14 शहडोल। तो ये 14 जिलों से कर्क रेखा मध्य से गुजरती हुई जाती है। तो ये जो आप रेखा देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 14 जिलों से गुजर रही है। अब यहां पे देखें मध्य प्रदेश की उत्तर
उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हम जान लेते हैं। जब हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की लंबाई ये ज्यादा है, तो ये कितनी है 870 किलोमीटर, ये है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई और ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई। मध्य प्रदेश चौड़ा है और ऊपर से नीचे अगर देखें तो ये छोटा है, तो ये लंबाई आप नोट कर लें। अब यहां पे हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। इस मानक समय रेखा से भारत का समय का निर्धारण होता है, लेकिन इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, इसे जो रेफरेंस पॉइंट वो 0 डिग्री जीएमटी लाइन से माना गया है। भारत जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे आगे चलता है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से छूते हुए निकलती है। तो ये एकमात्र जिले से छूते निकलती है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली जिला से छूती हुई निकलती है और भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों, ये आपने यहां तक चीजों को नोट किया होगा और जाना होगा। ये हमारा जो लेक्चर है मध्य प्रदेश का भूगोल का समान परिचय, ये हम यहां से होता है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारे जो हर वीडियो है उस तक आप पहुंच सकें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।